बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजब का महीना चल रहा है और इस महीने में रजब की जो न्याज होती है कूंडे वो की जाती है। तो उसमें जो मीठी टिक्कियाँ बनती हैं आज मैं वो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हमने कैसे बनाना है। जी वीवर्स, जैसे मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी सेम आपने वैसे ही बनाना है। तो इंशाल्लाह से आपकी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये 2 कप मैंने मैदा ले लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। आप इसकी जगह घर में आम नॉर्मल जो आटा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ 1 कप मैंने लिया है पाउडर शुगर का। ये आम जो घर में नॉर्मल चीनी होती है उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के इस तरह से पाउडर बना लिया है। यही 2 कप मैंने लिए थे मैदे के और उसी का 1 कप मैंने ले लिया है चीनी का। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। उसके साथ हाफ कप मैंने लिया है सूजी का, यही वाला हाफ कप है सूजी का। और उसी का कप मैंने लिया है 1/3 कप मैंने लिया है घी मेल्ट किया हुआ। और उसके साथ का कप जो मेरे पास है उसका 1/4 कप मैंने लिया है सफ़ेद तिल। आम नॉर्मल बाज़ार में ये आराम से मिल जाते हैं। तो आपने सेम इसी तरह की मेजरमेंट करनी है। 2 कप आपने लेना है मैदा, 1 कप चीनी, उससे हाफ कप आपने लेना है सूजी का, उससे 1/3 कप का तीसरा हिस्सा आपने लेना है मेल्ट किया हुआ घी। आपने इसमें घी का यूज़ करना है, ऑयल नहीं डालना। और उसी का चौथाई हिस्सा मैंने लिया है तिल और हाफ टी स्पून लिया है मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे मैदा। इसको मैंने अच्छे से पहले छान लिया था, आप भी इसको अच्छे से छान लें। ये डाल देंगे। उसके साथ ही ये जो हमारे पास पाउडर शुगर है ये डाल देंगे। आप कोई सा भी आम नॉर्मल घर में चाय वाला कप ले रहे हैं तो आपने सेम इसी तरह से मेजरमेंट करना है। हाफ कप सूजी ये डाल देंगे। 1/3 कप, वैसे ये बनता है 4 टेबल स्पून तिल। इलायची पाउडर हाफ टी स्पून है मेरे पास। और ये है मेल्ट किया हुआ घी। आपने इसमें घी शामिल करना है, ऑयल नहीं करना। और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी विवर्स, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये मेरे पास हाफ कप दूध है, ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और इसकी हमने हार्ड सी डो रेडी कर लेनी है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उससे हमने थोड़ी सी सख्त डो रेडी करनी है। आपने थोड़ा थोड़ा साथ साथ डालना है। बस ये देखें, इस तरह की डो होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्ड। आटे से थोड़ी सा जो नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ी सी हमने हार्ड डो गूंथनी है। और ये थोड़ी सी हाथों से चिपकेगी क्योंकि हमने इसमें जो है वो मीठा डाला हुआ है, इसलिए। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से इसको गूंथ लेंगे अच्छे से। बस तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे हमें इसको गूंथते हुए। और ये देखें माशाल्लाह से ये अब हाथों से चिपना भी कम हो गई है। और अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इस तरह से कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी साइड पे हमने घी को गर्म होने के लिए रख देना है। कोशिश करें कि आप जो टिक्कियाँ बनाएं उनको घी में ही फ्राई करें क्योंकि घी में बहुत ही खस्ता और मज़े की बनती हैं। तो इसे हम दूसरी साइड पे गर्म होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया था हमें इसको रखे हुए। ये देखें डो जो है वो हमारी थोड़ी सी और हार्ड हो गई है। आप इसे गूंद के तकरीबन आधा घंटा ज़रूर इसको रेस्ट दें क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली भी होती है। तो ये देखें ये सूजी भी जो है वो अच्छे से फूल जाती है और डो जो है वो हमारी थोड़ी और हार्ड हो जाती है। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। 2 हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। जहाँ पे हमने इसको बेलना है वहाँ पे हम थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिपके ना। आपने मैदा नहीं लगाना, आपने घी या ऑयल ही लगाना है। और एक पेड़ा उठाएंगे उसको हाथों की मदद से। ये देखें थोड़ा सा हम इस तरह से करके प्रेस करेंगे। ये इस तरह से। और अब हम बेलन की मदद से इसकी रोटी बेल लेंगे। बेलनी है, बहुत ज़्यादा पतला हमने इसको नहीं बेलना, थोड़ा सा हमने इसको मोटाई में रखना है क्योंकि आप पतला बेलेंगे तो ये फ्राई करते वक्त टूट जाएंगी। और मोटा बेलेंगे तो ये बीच में से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए आपने नॉर्मल सी इसकी। अब कोई सा भी आपने ढक्कन या कटर ले लेना है। मेरे पास ये मौजूद था तो ये मैंने ले लिया है। और इसकी हम कटाई कर लेंगे।
और इसका हम फिर दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और इसको हम फिर बेल के इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से, और ये देखें इसकी मोटाई देखें इतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप मोटा भी ना बेलिएगा क्योंकि फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, फिर फ्राई होते वक्त टूट जाएं। ये देखें इनको हम साइड पे करेंगे और बाकी सारी भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। जी व्यूअर्स, घी को हमने गर्म कर लिया है। ये देखें अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें हमने उसमें टुकड़ा डाला है और उसके ये देखें बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि घी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से करके इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम जो है वो हमने मीडियम पे रखनी है, ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखनी और ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखनी। इनको हमने फ्राई कर लेना है अच्छे से, और डाल के इनमें हमने चम्मच नहीं चलानी, बस हमने 4 से 5 मिनट के लिए इनको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। अगर आप चम्मच चलाएंगे तो ये घी में जाते सारी सॉफ्ट हो जाती हैं तो फिर ये टूट जाएंगी, इसलिए हमने 4 से 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही फ्राई कर लेना है। जी व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हमें इसको इस तरह से फ्राई करते हुए। अब हम इस तरह से करके आराम से इसकी साइड को चेंज करेंगे, ये इस तरह से करके। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से कुक कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। व्यूअर्स, तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हम इनको लो फ्लेम पे कुक करते हुए, और ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे, उसके बाद हम इन्हें डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइडों से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।